12,85,00,000 हमारा धारवाड़ का बस स्टैंड भी, उसका भी शिलान्यास करेंगे। उसका भी वर्क अलॉट हो गया है तो उसका भी शिलान्यास करेंगे। उसमें भी 15-20 दिन में काम शुरू हो जाएगा। जो इस इलाके के जो गौ भक्तों की जो आवाज़ थी, जो आपने देखा कि देवेंद्र सरपंच जो सोनू सरपंच के नाम से था, वो गौ रक्षा के रक्षार्थ में वो शहीद हुए, तो उनके चौक का भी शिलान्यास हम करा रहे हैं। अगर नमो मेट्रो कॉरिडोर जो है वो नीमराणा तक जाएगी, उसके लिए प्रदर्शन पहले भी चल रहा था जब मैं कोसली का विधायक था। बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने उन चीज़ों को उठाया था, लेकिन हमने चुनाव में इसी को ही कहा था कि हम उसको नमो मेट्रो कॉरिडोर को ले जाएंगे। मैं तो धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, आदरणीय हमारे राव इंद्रजीत जी का। उन्होंने इस मामले में काफ़ी हैंडलिंग करी, काफ़ी अप्रोचें करी। तो इस बार मुख्यमंत्री जी ने एक सैनिक संग्रहालय बने, उसका भी बजट में एलोकेशन करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरह से महिलाओं का हॉस्टल बने, उसमें भी बजट में एलोकेशन का काम करने का इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि वो खुद फाइनेंस मंत्री भी हैं, तो हमारा बस स्टैंड बाहर आ रहा है। इसी तरह से हमारा हॉस्पिटल बाहर आए 200 बेड का, क्योंकि आप देख रहे होंगे वो भी लो लाइन एरिया में है, थोड़ा सा भी पानी आते ही जलमग्न हो जाता है, तो उसको भी हम बाहर लाएँ। कल होने वाली हमारी धन्यवाद रैली, जैसे मैंने प्रत्येक गांव में धन्यवाद किया है जनता का, उसी तरह से हमारे मुखिया माननीय तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी हमें धन्यवाद करने आ रहे हैं रेवाड़ी के लोगों का, क्योंकि वो भी चुनाव में अपनी रैलियों को संबोधित करके गए थे, तो लोगों ने भरपूर मात्रा में जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए हमारे मुखिया धन्यवाद करने आ रहे हैं। उनके साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी, और साथ में हमारे हरियाणा की कैबिनेट मंत्री बहन आरती जी, बाबा बालकनाथ जी, बाबा कालीदास जी, और हमारे स्थानीय जितने भी दक्षिणी हरियाणा के विधायक हैं लगभग सभी आ रहे हैं। तो रेवाड़ी के ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिणी हरियाणा के सभी विधायक इस रैली में शिरकत करेंगे। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस 7.5-8 महीने में रेवाड़ी का विशेष ध्यान रखा है। जब भी हमने प्रयास करा है रेवाड़ी के विकास के नाम से, और जब भी मैं सदन में रेवाड़ी की समस्याओं को लेके बोला हूँ, तो उन सारी चीज़ों में सकारात्मक रुख हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनाया है, तो इसलिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि हमारी कल आप भी उसके साक्षी बनेंगे कि 350 करोड़ के आसपास की योजनाओं का कुछ का शिलान्यास होगा, कुछ का उद्घाटन होगा। शिलान्यास जो है वो 94 करोड़ के आसपास होगा, और उद्घाटन जो है वो 193 करोड़ के आसपास है। तो इस तरह से ये फिगर बनती है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो लंबित थी, आप देख भी रहे होंगे कि बस स्टैंड हमारा बहुत वर्षों से लंबित था, उसका नहीं हुआ था। कुछ लोग ये भी कहते हैं 13 में शिलान्यास हो गया था बस स्टैंड का, लेकिन मुझे लगा कि भाई 25 होगी, अब तो 13 नहीं रही। इतने सालों में कौन सा शिलान्यास था। आज ओरिजिनल शिलान्यास तो अब होगा, जिसमें पैसा भी सैंक्शन हो गया, टेंडर भी, और आने वाले समय में जल्दी उसके ऊपर काम शुरू होगा। तो वो होता है शिलान्यास, क्योंकि जो चुनाव के समय भागते भागते शिलान्यास होता है उसका कारण तो वोट होता है, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो शिलान्यास है ओरिजिनल शिलान्यास है। इसी तरह से 65 करोड़ 32 लाख का शिलान्यास आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे नेतागण, स्थानीय नेतागण सब मिलके 65 करोड़ 32 लाख का ये इसका शिलान्यास करेंगे। उसी तरह से 12 करोड़ 85 लाख हमारा धारवाड़ का बस स्टैंड भी, उसका भी शिलान्यास करेंगे। उसका भी वर्क अलॉट हो गया है, तो उसका भी शिलान्यास करेंगे। उसमें भी 15-20 दिन में काम
शुरू हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारी खेल नीति जो है, पहले हमारे ज़माने में तो ये कहा करते थे लोग, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन हमारी खेल नीति सरकार की ऐसी है, अगर खेलोगे कूदोगे तो भी नवाब बनोगे और पढ़ोगे लिखोगे तो भी नवाब बनोगे। ये एक धारणा बदली है खेल के प्रति हमारी सरकार ने। और आज हम 9.5 करोड़ के आसपास सिंथेटिक ट्रैक हमारा बन रहा है, जो नेशनल लेवल की सुविधा हमारे बच्चों को मिलेगी ताकि वो भी मेडल लेके आए। और हमारे बच्चे यहाँ पढ़ाई में तो अव्वल हैं। इस बार आपने देखा भी होगा कि मैट्रिक का रिजल्ट हरियाणा में सबसे फर्स्ट रही है। इसी तरह से 10+2 का भी रिजल्ट हरियाणा में फर्स्ट रहा है। और इस बार तो 8 हमारे ज़िले के IAS भी बने हैं। पिछली बार भी 6 IAS बने थे। और आप देख भी रहे होंगे कि मेरे ज़िले के 7,500 लोग हमारे ये 10.5 साल के अरसे में रेवाड़ी ज़िले के बिना पर्ची और बिना खर्ची के लोगों को पक्की नौकरी देने का काम कर रहा है। नहीं तो पहले की सरकारों में बंदरबाट होती थी, नेता अपनी सीटें ले लेते थे, किसको लगाते थे ये तो सारी दुनिया जानती है। लेकिन आज टैलेंट के आधार पे लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, लेकिन हमने माहौल दिया उन बच्चों को जिनमें योग्यता है और उसमें उनको कामयाबी भी लगातार मिल रही है। तो इसी तरह से अनेक उद्घाटन भी हैं। जैसे जेल में भी हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता राविंद्रजीत जी सभी साथ में जाएंगे, तो वहाँ उसका जेल का भी उद्घाटन है, बिल्डिंग का। और उसी के साथ साथ हमारा ऊपरगामी पुल जो है उसमें हम उसका भी उद्घाटन करा रहे हैं। उसमें 5% काम बचा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके उद्घाटन मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो उसका हमने करा ही लेना चाहिए। तो उसका भी एक उद्घाटन है। साथ में आप देखेंगे कि भाई ऐसी जैसे अब बारिश का मौसम आ रहा है तो वाटर हार्वेस्टिंग के कई शहर में लगने हैं, तो उनका भी उद्घाटन है। तो ऐसी अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन है। मैं आपको सबको उसकी लिस्ट भी मुहैया कराऊंगा। कुछ चीज़ें रही हैं, जैसे बेरली वाला रोड का पुनर्निर्माण है, उसका 45 करोड़ के आसपास, उसका अभी हम नहीं करा पा रहे, लेकिन वो तैयार के लगभग ही है क्योंकि उसका भी टेंडर हो गया। और इसी के साथ साथ बिल्डिंग सीनियर सेकेंडरी के भी लगभग बन के है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा गुंजाइश है, तो उसका भी हम नहीं करा पा रहे। तो इसलिए, और इसके साथ ही जो इस इलाके के जो गौ भक्तों की जो आवाज़ थी, जो आपने देखा कि देवेंद्र सरपंच जो सोनू सरपंच के नाम से था, वो गौ रक्षा के रक्षार्थ में वो शहीद हुए, तो उनके चौक का भी शिलान्यास हम करा रहे हैं। तो आज मुख्यमंत्री आएंगे। सिद्धार्थ जी के में अभी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ की कमी रह गई थी, लेकिन हमारा सिद्धार्थ हमारे इलाके की शान है। और जो उन्होंने उसमें जेट में जो काम किया है, जो फाइटर फ्लाइट में जो काम किया है, वो काबिल तारीफ़ है। क्योंकि वहाँ भी लोग, जिसमें वो एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ लोग गए थे, तो वहाँ के गांव वाले और गौशाला वाले ये कह रहे थे कि आपका बहादुर बेटा है, और जिसकी वजह से अगर वो पैडल से पैर हटा लेता तो वो गांव पे भी गिर सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी, लेकिन पूरे गांव को और गौशाला को बचाया। तो उस तरह का उसका पेंडिंग है, उसमें थोड़ी फॉर्मेलिटी रह रही है, तो वो फॉर्मेलिटी करके उसको भी हम आने वाले समय में, क्योंकि नेक्स्ट जैसे ही मुख्यमंत्री जी आएंगे, तो जितनी बार मुख्यमंत्री आएंगे उतना विकास ज़्यादा रेवाड़ी का हो पाएगा। और उसी कड़ी में हमने आज मुख्यमंत्री को नौता है और वो जनता का धन्यवाद करने आ रहे हैं। तो इतनी चीज़ों का शिलान्यास और उद्घाटन के साथ साथ हम आप सब लोगों के आशीर्वाद से, रेवाड़ी की जनता के आशीर्वाद से, आने वाले समय में बड़ी बड़ी समस्याएं कौन सी है वो भी मंच के माध्यम से हम डिमांड रखेंगे मुख्यमंत्री जी के सामने। क्योंकि आपको तो पता ही है, मुखिया का मन हो तो इलाके में अच्छे काम होते हैं। और उसका कारण भी ये है कि भाई हमने धनतेरस के दिन पूरी रेवाड़ी में रोशनी हुई, और रोशनी से हमने देखा कि वो गड्ढे बहुत
जो मेरे को विरासत में मिले थे वो ज़्यादा चमक रहे थे रोशनी से। फिर हमने उन सारे गड्ढों को भरवाने का भी काम किया और आज जगमगा रही है। इसी तरह से 25 बसें आई थी पूरे हरियाणा में इलेक्ट्रिक। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 5 बस दी जो सर्कुलर रोड पे आप देख रहे होंगे। लोकल सर्विस में एसी बस वोल्वो की दी हैं, तो मैं उनके भी करूँगा। और अभी 10 बसों की हमने जो है एसी बसों को हरी झंडी दिखाई है, जो आपके 152D से भी चंडीगढ़ पहुंचेगी, आपके वाया रोहतक भी दिल्ली भी चंडीगढ़ पहुंचेगी, जयपुर भी होगी। तो बड़े रूटों पे उन 10 बसों को हमने एसी बसों को लगाने का काम किया है और भविष्य में भी इसके और ज़्यादा संभावनाएं हैं। जब जब ज़रूरत पड़ेगी तो रेवाड़ी कहीं पीछे किसी मामले में नहीं रहेगी। और डिमांड के रूप में अनेक ऐसी चीज़ें हैं। अगर जैसे हमने सदन में आवाज़ उठाई कि हमने चुनाव के समय जनता जब चुनाव था तो हमने एक मांग की, जनता से कह रहे थे, वादा किया था अगर नमो मेट्रो कॉरिडोर जो है वो नीमराणा तक जाएगी। उसके लिए प्रदर्शन पहले भी चल रहा था जब मैं कोसली का विधायक था। बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने उन चीज़ों को उठाया था, लेकिन हमने चुनाव में इसी को ही कहा था कि हम उसको नमो मेट्रो कॉरिडोर को ले जाएंगे। मैं तो धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, आदरणीय हमारे राव इंद्रजीत जी का। उन्होंने इस मामले में काफ़ी हैमरिंग करी, काफ़ी अप्रोचें करी। तो और विशेषकर मैं भी दरवाजे पे जहाँ भी मुझे जाना चाहिए था मैं गया। और साथ में हमारे मुखिया जो आदरणीय नायब सैनी जी ने इस बजट सत्र में 5500 करोड़ रुपए नमो मेट्रो कॉरिडोर के लिए बजट एलोकेशन करने का भी काम किया। ये इस इलाके की आने वाले समय में लाइफ लाइन होगी, क्योंकि इलाका डेवलप जब ही करेगा जब संसाधन इस तरह के हमारे को मिलेंगे। दूसरा, ठीक इसी तरह से महिला हॉस्टल हमारा नहीं था यहाँ बरसों से। 89 में जिला बना था, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नहीं। 89 के बाद मैं बंगाल में गया तो वहाँ 1800 ईस्वी की चुनाव में समय 1800 ईस्वी की मैंने वहाँ लाइब्रेरियाँ देखी। तो मैंने कहा वहाँ का आधार मूल ढांचा पहले से मजबूत था, इसलिए वहाँ के लोग इंटेलिजेंट भी आप देख रहे होंगे। जितने लेखक हमारे आते हैं, जितने पढ़े लिखे, मतलब जिनकी पहचान एक बनी है, तो उसके आधार की वजह से ही बनी होगी। लेकिन 89 के बाद आज तक भी हमारे ज़िले में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नहीं बनी। तो उसके लिए भी हमने सरकार से अप्रोच करी है कि वो भी जल्दी बने। केवल ज़मीन का है, अब हम ज़मीन उसको देख भी रहे हैं। एक 1.4 जो है उसको हमने ज़मीन को हुड्डा में देखा है, तो उसका बस पेमेंट करना बाकी है ताकि आने वाले समय में उसमें भी हो। और उसी के साथ इतने दिनों के बाद आप देख रहे होंगे साउंड प्रूफ हॉल नहीं है, एसी हॉल नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है। तो उसके लिए भी बजट में प्रोविज़न हो, उसके लिए भी हमने अप्रोच करेंगे, उस मुद्दा उस दिन भी उठाएंगे। दूसरा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बजट सत्र में, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ की तो सैनिक परंपरा है, और आपसे बड़गांव की लड़ाई हो, हाजी पीर की लड़ाई हो, गोवा की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, 61 की लड़ाई हो, और कारगिल की लड़ाई हो, चसूल की लड़ाई हो, जांगला की लड़ाई हो, तो और आप न शांति सेना की लड़ाई हो, तो हमारे यहाँ के लोगों ने हमारे छाती पे गोली खाने का काम करा है, कभी पीठ पे गोली नहीं खाई। तो उनकी पहचान आने वाली पीढ़ियों में बनी रहे, इसलिए बजट में इस बार मुख्यमंत्री जी ने एक सैनिक संग्रहालय बने, उसका भी बजट में एलोकेशन करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरह से महिलाओं का हॉस्टल बने, उसमें भी बजट में एलोकेशन का काम करने का इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि वो खुद फाइनेंस मंत्री भी हैं, तो उन्होंने इसमें बजट में एलोकेशन करने का काम भी इसमें किया है। फिर हमने कहा कि भाई कृषि सदन बने, क्योंकि हमारे तो देखो सेक्रेटरीट बहुत कम है, ऑफिस ज़्यादातर बाहर हैं, इतनी जगह नहीं है कि, तो हमने कहा भाई कृषि सदन अलग बने, जिसमें हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, फिशरीज और पशुपालन के साथ साथ उसमें वाटर एंड सॉइल टेस्टिंग लैब भी बने। तो हमने उसके लिए भी सरकार से इस बात को भी रखेंगे। और दूसरा, एक सैनिक सदन बने, सैनिक संग्रहालय के साथ साथ सैनिक सदन के लिए भी, क्योंकि सैनिकों की, जैसे हमने कहा, खान है ये, आदरणीय मोदी जी इस बात को पहचानते भी हैं। चुनाव से पहले आदरणीय मोदी जी ने OROP का जिक्र किया था, कांग्रेस जिसको नहीं दे पाई, उन्होंने मोदी जी ने आते ही
OROP को देने का काम भी, हमारे सैनिकों को सम्मान देने का काम भी किया। तो हम कहते हैं कि भाई सैनिक सदन भी बने, एक छत के नीचे उनका पेंशन का भी हो, उनका मेडिकल का भी, उनकी कैंटीन का भी एक छत के नीचे आए, तो जब कहीं जाके रेवाड़ी का सुधार नजर आएगा। और एक बड़ी समस्या है पानी की समस्या है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई, इतने दिनों से क्या कोई प्लानिंग शहर के लिए हुई नहीं? अब हमारे पास 10 दिन का स्टोरेज होता है, और 10 दिन के स्टोरेज से आप सोच सकते हैं अगर रेवाड़ी में कैसे पानी मिलता होगा, कहीं 3 दिन में मिलता है। पानी की बहुत बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है। लेकिन हमने लिसाना गांव में 80 एकड़ ज़मीन को भूमि पोर्टल पे डलवाया, उसका नेगोशिएशन बाकी है। तो आने वाले समय में वो 80 एकड़ में जब हमारा जल घर बनेगा तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, और पानी की मात्रा बढ़ेगी तो ही हम पूरे शहर को और आसपास के गाँव को पानी पिला सकते हैं। अभी भगवानपुर में 10 एकड़ ज़मीन हमें पब्लिक हेल्थ को ग्राम पंचायत ने दी है। मैं उसका धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पहले तो लोग प्याऊ लगाते थे, पानी के बिन सब सुन, जल है तो जगदीशर, जल है तो कल है। तो ये बात पहले ही समझते थे, लेकिन मैं उस पंचायत का धन्यवाद करता हूँ। अब उन्होंने 10 एकड़ ज़मीन हमें इसके लिए जल घर के लिए दी है, और उसका 45 करोड़ रुपए का हमने उसमें बजट का सैंक्शन हो रखा है। जल्दी उसमें मालिक ने चाहा तो काम शुरू करेंगे, कोई टेक्निकल इतनी आई तो, लेकिन उसमें भी हमने 45 करोड़ का वो है। तो इधर भी जल घर का प्लानिंग है और इसमें भी प्लानिंग है। तीसरा, मैंने हुड्डा डिपार्टमेंट को कहा है, HSBP को, मैंने कहा भाई आपने सेक्टरों को पानी ज़रूर पिलाएं, क्योंकि सेक्टर जो है वो शहरों को जो स्प्रेड के लिए बने हैं। और उसके लिए आप देखेंगे कि जब हुड्डा ने भी अपना प्रोजेक्ट, जो कालाका में ज़मीन पड़ी है 40 एकड़ ज़मीन, उस पर अपना प्रोजेक्ट बना के भेजा है, ताकि आने वाले समय में पानी की किल्लत तो शहर से जाए। तो उसके लिए ऊपर लगातार एक्सरसाइज जारी है। कई बार अधिकारियों को हमने बड़े चीफ इंजीनियरों को बुला के भी उस पर कई बार डिस्कस करी है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। ठीक इसी तरह से आपके इन बातों के साथ साथ एक आप देख भी रहे होंगे कि हमारा मसाणी बैराज में जो पानी, जो आज गटर बना हुआ है, 15 गांव उससे डिस्टर्ब है, उसमें भी 2 बार चंडीगढ़ से टीम आई है। सदन में भी मैंने इस बात को उठाया था। मैंने कहा 15 गांव पलायन करने को मजबूर हैं। तो मानना भी था कि वाकई में ये दुख दर्द है, और सरकार के मंत्री जी ने, राव नरवीर सिंह जी ने हाँ भी भरी कि मैं इसका समाधान कराऊंगा और ना पैसे की कमी आने दूंगा, क्योंकि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट दोनों ही आदरणीय मंत्री जी के पास हैं। तो उन्होंने भी इस बात की यहाँ भरी, और मैंने अधिकारियों से भी बात करी है कि एक बोला 1 साल दे दो, हम इस पानी का निवारण कर देंगे। तो मैंने कहा कैसे करेंगे? एक तो बोला ड्रेन नंबर 8 में 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बोला हमने बनाया है, एक तो वो लंबा समय लगेगा। तो मैंने कहा उससे पहले वर्तमान स्थिति को सुधारें कैसे, उसके ऊपर भी फोकस होना चाहिए। तो उन्होंने दूसरा एक रास्ता और अपनाया है। कोई कंपनी से हमारे पॉल्यूशन विभाग ने भी बात करी है, और हमारे इरिगेशन विभाग ने भी बात करी है। उसके साथ साथ हमने पब्लिक हेल्थ को भी जोड़ा है, क्योंकि उनका पानी जो जा रहा है तो उसकी भी बात करी है। तो उन्होंने ये कहा है कि भाई हम आने वाले 1 साल में इसको करेंगे ही करेंगे, लेकिन अब हम डेमो दिखाएंगे। एक कंपनी को दिखाएंगे, उसने हमसे 30 लाख रुपए मांगे, तो हमने उनको दिलवाए हैं। वो डेमो दिखाएंगे, वो कहते हैं इस पानी को हम प्योर करेंगे, पीने लायक भी बना देंगे और कृषि लायक भी बना देंगे। तो पानी की तो यहाँ वैसे भी किल्लत है, अगर उस लायक बन जाता है तो फिर इलाके को उस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तीसरा, इसके साथ साथ जैसे मैं कह रहा हूँ कि इलाके को इसका डायरेक्ट फ़ायदा इसमें मिलेगा। तो दोनों एंगल से हम लगातार इस पर हैमरिंग कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि हमारी जो STP यहाँ शहर की है, क्योंकि गंदा पानी तो इन्हीं का जा रहा है, नसिया जी का जा रहा है, उधर कालूवास का जा रहा है, इधर दारूहेड़ा का आ रहा है, तो सारा गंदा पानी जा रहा है। तो वो लो क्वालिटी की STP थी, आज हम सारी STP को बदलवा रहे हैं, ताकि 6 STP की थी न 6 MLD की थी, उसको 10 MLD करा रहे हैं। इसी तरह से 8 MLD की थी, उसको 10 MLD की करा रहे हैं। तो ऐसा हमारा लगभग 40 MLD के आसपास हम STP को ठीक करा रहे हैं। आने वाले समय में हम यहीं से पानी गंदा ना छोड़ें,
उसकी भी हम चिंता कर रहे हैं, उधर फिल्टर की भी चिंता कर रहे हैं, उधर ड्रेन नंबर 8 की भी चिंता कर रहे हैं। कहीं ना कहीं से रास्ता है, सब पे फोकस चल रहा है। जैसे पानी पे हमने 3-4 जगह करा है, इसके बारे में भी हमने 3-4 जगह ये करा है कि रास्ते हमने ढूंढे हैं, उसके लिए बजट भी कर रहे हैं। तो उसका भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरा, आपको पता होगा कि मैंने सदन में जो 2015 में कॉलेज का घोषणा हुई थी, अपने उसकी बिल्डिंग नहीं बनी, क्लासेस तो लग रही है लेकिन बिल्डिंग आज तक नहीं बनी। तो उसके लिए भी हमने 8.5 एकड़ ज़मीन आपके लिसाना में हो गई है, उसका क्या नाम है, नक्शा पास हो गया है, फाइनेंस के लिए अब जाएगा वो। तो आने वाले समय में आपको कॉलेज की बिल्डिंग भी बनते हुए नजर आएगी, क्योंकि हमारी 19 में डिक्लेयर हुई थी कोसली की कॉलेज, 18 के लास्ट में, तो 19 में ही समझो जब डिक्लेयर हो गया था कॉलेज, लेकिन आज उसकी बिल्डिंग बन के जाटूसाना में तैयार है। तो उसके लिए हमने फोकस स्पेशल किया है कि भाई आने वाले समय में बच्चों को बिल्डिंग की सुविधा मिले और संसाधनों की सुविधा मिले, ताकि और अच्छे से आने वाली पीढ़ियां निखर पाएँ। तो उसके लिए भी हमने फोकस किया है। और ऐसी अनेक समस्याएं हैं जो बिजली के 33 kV के सबस्टेशन कहाँ कहाँ होने हैं, उनकी भी हमने समीक्षा की है डिपार्टमेंट से बैठ के। क्योंकि आजकल आप देख भी रहे होंगे बिजली से सब चलते हैं, 10 मिनट भी नहीं आए, कई बार तो 1-1, 2-2 बजे भी फ़ोन आ जाते हैं रात को, अब जी हमारी बिजली चली गई और आप तो हवा में बैठे होंगे 2 बजे। मैंने कहा मैं हवा में बैठा नहीं, हवा में लेट रहा हूँ रात को 2 बजे। तो आज इस तरह के, तो मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, अगर भाई हम मशीनी युग में रह रहे हैं तो थोड़ी सहन क्षमता भी होनी चाहिए। अब 5 बार झंखड़ आया है इस दौरान, 5 बार आया तो खंभे भी टूटे हैं, पेड़ भी गिरे हैं, तार भी टूटे हैं। तो एकदम तो कुछ नहीं होता, लेकिन हमने किसी की गाँव की बिजली को 12 घंटे में ठीक कराने का काम करा। AP की ट्यूबवेल की जरूर रही थी, लेकिन उनको भी हमने ठीक कराया। और आज जहाँ 33 kV के जहाँ वोल्टेज की कमी होगी, उन सारी चीज़ों को हमने चिन्हित करके और उस पर लगभग उस पर फाइनल स्टेज पे है, आने वाले समय में वो भी होगा। और जहाँ हमारी 11,000 की जो लाइन है, जो भी घरों के ऊपर से है, सरकार की पॉलिसी है कि उसको हम हटाएंगे। और काफ़ी जगह हमने जो जर्जर हालत में तार थे उन पे वर्किंग चला रखी है, कई जगह गांव में बदले भी गए हैं, कुछ चीज़ प्रोसेस में है, वो भी होंगी। तो मुख्य रूप से हमारी तो 6 चीज़ों पे फोकस रहता है। जैसे चुनाव में मैंने कहा, अगर भाई बिजली, पानी, सड़क, रक्षा, सुरक्षा, तो मुख्य रूप से शिक्षा, तो इन्हीं के ऊपर फोकस रहता है। उन सब पे हमारी सरकार डायरेक्ट फोकस करके चल रही है। और आने वाले दिनों में हम चाहते हैं कि निजात मिले, लेकिन बहुत सारी समस्याएं मुझे विरासत में मिली हैं, उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उस पर लगातार हमारी हैमरिंग जारी है। और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भाई जैसे हमारा बस स्टैंड बाहर आ रहा है, इसी तरह से हमारा हॉस्पिटल बाहर आए 200 बेड का। क्योंकि आप देख रहे होंगे वो भी लो लाइन एरिया में है, थोड़ा सा भी पानी आते ही जलमग्न हो जाता है, तो उसको भी हम बाहर लाएं। नगर परिषद की लैंड भी हमने एक 1.92 जो है वो उड्डा, जो हमारी जाट धर्मशाला है उसके बराबर वाली ज़मीन हमने ली है, ताकि नगर परिषद भी बाहर जाए, वहीं पे ऑडिटोरियम भी बने और डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बने, उनका भी हमने प्रबंध करने का प्रयास किया है। लेकिन मैं इतनी जल्दी आपसे ये नहीं कहने वाला कि वो बन गई है, समय तो लगता है, आपको तो पता ही है अब कब से यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी, कब जाके बनी थी। तो इस तरह से, क्योंकि कई बार फाइनेंस का मैटर भी होता है, कई बार ठेकेदार भी, अब जैसे हमारा पटौदी NH चल रहा था, बीच में ठेकेदार चला गया था, दूसरे को टेंडर दिया, अब वो स्पीड अप है, तो उससे भी लोड डाइवर्ट होगा। तो ऐसी अनेक परियोजनाएं हैं। और मैं एक वादा जरूर आपके बीच में करता हूँ, अगर मानसून आई लेट तो हम जितने भी सड़क हैं, चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड की हैं, चाहे वो PWD की हैं, और चाहे शहर की हैं, गड्ढा उसमें नहीं छोड़ेंगे। और भाई मानसून पहले आ गया तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि आज लगभग सबके टेंडर हो गए, लगभग फाइनल होगी। तो हम ये चाहते हैं कि कोई मार्केटिंग बोर्ड शहर में टूटी सड़क ना मिले, गाँव में ना PWD की मिले, ना नगर परिषद की मिले, उस पर हमारा स्पेशल फोकस है। तो सड़कों पे भी, क्योंकि आज तो प्रोग्रेस का रास्ता सड़कों से होता हुआ ही जाता है, तो उस पर भी हमारा स्पेशल फोकस है। हम उस पर लगातार हैमरिंग जारी है, और मुझे लगता है कि हम उसको भी जल्दी ही, जैसे जो गड्ढे खोदे हुए थे उन गड्ढों को सबको भरवाएं।